हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रोटो हिस्ट्री, मतलब अधैतिहासिक काल को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पहले वाले में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्री हिस्ट्री, मतलब प्रागैतिहासिक काल को। हम लोग प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल या फिर अधैतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री, ये दोनों का जो कल्चर हम लोग पढ़े थे, दोनों का बेस बनाए थे आर्कोलॉजिकल जो सोर्स था, मतलब पुरातात्विक जो स्रोत था उसी का बेस बना के। क्योंकि प्री हिस्ट्री के अंदर, प्रागैतिहासिक काल के अंदर लिखित तो मिला ही नहीं था कि उसको पढ़ा जाए, तो उसका भी बेस कौन से, उसके बारे में जो जानकारी मिला था किससे, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स से ही मिला था। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ लिखित तो मिला था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण से उसका भी जो कल्चर के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है वो आर्कोलॉजिकल सोर्स से ही मिलता है। उसके जस्ट बाद आता है कौन सा, ऐतिहासिक संस्कृति, जहाँ पे लिखित भी मिला, उसको पढ़ा भी जा चुका है। तो यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में जो हिस्ट्री होता है वहाँ पे मिलना शुरू होता है यहाँ से, तो आपको याद रखना है। अब देखिएगा, जो हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड किए थे वो लिखावट के बेस पे हम लोग डिवाइड किए थे, और आगे चल के ये भी जानते हैं कि हिस्ट्री जो है एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है, तो अलग डिवाइड होता है। यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ तक आते, मतलब लगभग 1712 एडी तक आकर के हम लोग कहते हैं कि यहाँ ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक संस्कृति समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर मॉडर्न शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम लोग वो डिवाइड करेंगे तो हम लोग पूरे हिस्ट्री को शामिल करेंगे, मतलब इसके बाद से, मतलब जहाँ से हम लोग को लिखित मिला, पढ़ना शुरू करते हैं प्रेजेंट तक, इस सभी हिस्ट्री को हम लोग शामिल करते हैं मॉडर्न के अंदर, ठीक है ना। तो इतना याद रखिए कि अभी जो कल्चर डिवाइड किए हैं ये मिडाइवल, जो एशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, उस बेस पे नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ तक ही माना जाएगा कि ऐतिहासिक काल चला। मतलब याद रखिएगा, हम लोग प्री हिस्ट्री को पढ़े थे कि प्री हिस्ट्री को कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं कि 320 लगभग 3000 BC तक चला था प्री हिस्ट्री, और 3000 BC से लेकर 600 BC तक चला था कौन सा, था प्रोटो हिस्ट्री पर अधैतिहासिक काल। अब 600 से लेकर के 712 एडी तक, ये BC है, ठीक है, और ये एडी है। एडी तक जो चलता है वो ऐतिहासिक संस्कृति चलता है। तो इसके बारे में थोड़ी बातें और भी समझ लीजिए, और इसमें इसी को हम लोग बेसिक समझ लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग इसका हिस्ट्री कल्चर के बारे में जान रहे हैं, वहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कोलॉजिकल जो सोर्स मिले हैं, पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, और आगे चल करके यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर भी मिले हैं, तो कौन कौन सा लिटरेचर मिले हैं और कहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग उसको करेंगे, तब हम लोग जा करके फिर हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपना जो नेक्स्ट सीरीज चलेगा वो स्रोत के ऊपर बात चलेगा, मतलब जो स्रोत नहीं, सोर्स के ऊपर बात चलेगा, जो सोर्सेज मिले हैं हिस्ट्री के बारे में वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात चलेगी, लिटरेचर के बारे में बात चलेगी, जो फॉरेन जो यहाँ पे फॉरेनर आए थे उनके बारे में, वहाँ अपना जो भी वृत्तांत किए थे उनके बारे में बात चलेगी। तो कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में वो सब करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग आ जाएंगे हिस्ट्री के बारे में, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। उसके पहले सोर्स है, कहाँ से हमको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता भी था, तो उसको पहले समझ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से उसी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें समझ लीजिए, ऐतिहासिक काल के अंदर में लिखित विवरण मिला है और इसको पढ़ा भी जा सका है। इसका टाइम पीरियड 600 BC से लेकर 712 माना जाता है। अब इसके अंदर ऐतिहासिक संस्कृति के अंदर में हम लोग पढ़ते किसको किसको है, तो याद रखिएगा, इसके अंदर में हम लोग जैनिज्म को पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्म धर्म के बारे में पढ़ते हैं, भगवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद। महाजनपद के बाद ही यही महाजनपद आके चल करके मौर्य इंपायर, मतलब इंपायर में कन्वर्ट हो जाता है। जो पहले जो जनपद होता है वहाँ पे राज रजवाड़े छोटे छोटे होते हैं, इंपायर के फॉर्म में नहीं होता था। फर्स्ट जो इंपायर क्रिएट होता है इंडिया के अंदर वो होता है मौर्य इंपायर, हम लोग ये जानते हैं। तो ये महाजनपद से ही वो निकला हुआ है। मगध, ये जानते हैं महाजनपद में 16 महाजनपद है, जिसमें एक 16 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध है। मगध पे ही मौर्य इंपायर क्रिएट होता है, वहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट होता है और वहाँ से इंपायर शुरू होता है और धीरे धीरे से महाजनपद समाप्त होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग जब हिस्टोरिक कल्चर करेंगे तो ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोग बात किए थे कि वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता किसके अंदर में आता है, तो हम लोग जानते हैं प्रोटो हिस्ट्री अधैतिहासिक काल के अंदर में आता है। तो वैदिक सभ्यता में बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जो कि हम लोग को पढ़ने होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं, इसमें जो लिटरेचर है, जो आर्कोलॉजिकल सोर्स इस समय का है या फिर पहले का है, उसका स्टडी करेंगे।
जैन धर्म का लिटरेचर या फिर इस समय का जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं मिले हैं तो उसको पढ़ेंगे। ये सभी का पहले लिटरेचर सभी का हम लोग करेंगे। वैदिक का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका लिटरेचर करेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्स करेंगे, और फिर जो भी फॉरनर जो भी वृत्तांत किए गए हैं, जो फॉरनर यात्री यहाँ पे आए हैं जो लिखे हैं उनके बारे में सारी चीज़ हम लोग लाइन से करेंगे, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं। तो मैं सोचा हूँ कि इसको सेपरेट, जो कि इसी का पार्ट है, एशियंट हिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं, इसी का पार्ट चलेगा, लेकिन पहले हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कंटिन्यू सीरीज चलेगा, रामायण सीरीज ही आपको कंटिन्यू आगे की तरफ चलेगी। तो इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वही शुरू करेंगे सोर्सेस कौन चीज़ का, हिस्ट्री का, वो सारी चीज़। तो चलिए इसमें इतना ही हम लोग समझ जाएंगे कि भाई इसमें ये चीज़ पढ़ना है और इसके बाद लिटरेचर पढ़ना है, ये सारी चीज़। आई होप इतना बात आपको समझ में आया कि प्री हिस्ट्री में क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री में क्या है और हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना होता है। इतना बात आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये सब चीज़ से इससे भी बनते हैं, लेकिन नेक्स्ट भी जो आएगा उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।